नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जहां एक और देश और दुनिया में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर दवा को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। हर किसी को इंतजार है इसके इलाज का। विश्व के लगभग 200 देश इस महामारी की चपेट में आए हैं। इसी के चलते विश्व के कई बड़े देश कोरोना की वैक्सीन को तैयार करने में जुटे हैं। आपको बता दूं, भारत समेत कम से कम 7 देशों में वैक्सीन का क्लिनिकल और ह्यूमन ट्रायल पूरा किया जा रहा है। वैक्सीन बनाने को लेकर जो रेस चल रही है, उसमें फिलहाल ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस सबसे आगे हैं। इन देशों में अलग अलग वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में दिल्ली एम्स से एक अच्छी खबर आई है। देश में विकसित कोरोना वायरस के वैक्सीन कोरोक्सिन का पहले चरण का ट्रायल अब दिल्ली एम्स में शुरू होगा। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दी थी। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर कोरोक्सिन बनाई है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। यहां मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। किसी वैक्सीन के निर्माण के बाद 2 तरह के ट्रायल होते हैं। पहला क्लिनिकल ट्रायल, इसके लिए सबसे पहले प्रयोगशाला में जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। इस क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन सही से कार्य करने लगता है या इससे सकारात्मक उम्मीद जागती है तो इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। और जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है, ह्यूमन ट्रायल के दौरान इंसानों पर दवा या वैक्सीन को प्रयोग करके देखा जाता है। इसमें 2-3 चीजें जांची जाती हैं। पहला ये कि वैक्सीन व्यक्ति पर पूरी तरह से स्वस्थ रूप से कार्य कर रहा है या नहीं। क्या टीका या दवा सुरक्षित है बड़ी संख्या में लोगों पर आजमाने के लिए। वहीं वैक्सीन या ड्रग को जिस मकसद से बनाया गया है वो कार्य कर रहा है या नहीं। जैसे कोरोना वायरस के मामले में ही ले ले, तो इसमें यह देखा जाएगा कि रोगजनक वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाकर उसके रोकथाम में कार्य कर रहा है या नहीं। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला को ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है। यानी वहीं अगर कोरोक्सिन की बात करें तो एम्स समेत भारत के 12 संस्थान इस ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। एम्स पटना में 10 वॉलंटियर को यह वैक्सीन दी गई और अभी तक किसी भी वॉलंटियर में कोई भी साइड इफेक्ट होने की जानकारी नहीं है। ये खबर सभी का हौसला बढ़ा रही है। एम्स पटना के बाद पीजीआई अस्पताल रोहतक में भी 3 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई और सभी ठीक हैं। हालांकि सबसे बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का परीक्षण दिल्ली एम्स में ही होगा। आपको बता दूं, पहले दौर में ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम 100 लोग एम्स से ही होंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रायल में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको ctaims.covid19@gmail.com पर मेल करना होगा। इसमें 18 से 55 साल की उम्र के लोग ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। जिस शख्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा। तमाम टेस्ट में स्वस्थ पाए जाने वाले को ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो भारत को एक बड़ी सफलता हासिल होगी। भारत और भारत के लोग हर चुनौती का सामना बड़े ही सहज तरीके से करते हैं और सभी भारतीय इस बात पर विश्वास करते हैं, भारत हमेशा सफल हुआ है और आगे भी सफल होता रहेगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।